गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे एडिटोरियल करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 18। इसमें आर्थिक सर्वेक्षण जो है 24-25 से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस तिथि को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 संसद में पेश किया गया? तो इसका आंसर 31 जनवरी 2025। वर्ष 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? तो 13 अध्याय में विभाजित किया गया है। वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितना रहने का अनुमान है? तो यह 6.4। वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति दर 5.4% से घटकर कितना हो गया है? तो 4.9%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 7.7%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार पेंशन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 16%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निर्यात क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 6%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के जारी आंकड़ों के अनुसार सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 11.6%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा? तो 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 तक मुद्रास्फीति कितना होने का अनुमान है? तो ये अनुमान है 4% का। वित्त वर्ष 2024-25 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है? तो 5853 किलोमीटर। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये वृद्धि की दर है 15.8%। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार ऑटोमोबाइल में बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 12.5%। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत रह गया है? तो 3.2%। सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का निवल अंशदान 61 लाख से बढ़कर कितना हो गया है? तो ये हो गया 131 लाख। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में कुल बीमा प्रीमियम 7.7% से बढ़कर कितना पहुंच गया है? तो 11.2 लाख करोड़। मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 24 के अनुसार भारत का समग्र सूचकांक मान वर्ष 2023 में 45.9 से घटकर वर्ष 2024 में कितना हो गया है? तो ये 44 हो गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के भारत में पेंशन अभिदाताओं की संख्या में 2023 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 16% की। केंद्र सरकार ने किस तिथि को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की स्वीकृति दी है? तो 24 अगस्त 2024 को। एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का कितना प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा? तो 50%। एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति होने पर प्राप्त होने वाले अंतिम 12 महीने का औसत मूल वेतन का 50% दिया जाने की घोषणा की गई है। इस योजना का लाभ लेने हेतु कर्मचारियों को कम से कम कितने वर्ष सरकारी सेवा करना अनिवार्य है? 25 वर्ष। एकीकृत पेंशन योजना के तहत न्यूनतम कितनी पेंशन की राशि निर्धारित की गई है? तो 10,000 प्रति माह। यूपीएस के तहत पेंशन भोगियों को प्राप्त होने वाले न्यूनतम पेंशन 10,000 के लिए कम से कम कितनी साल की सेवा अनिवार्य है? तो 10 साल। 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है? तो दूसरा स्थान है। सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे का विश्व में रेल नेटवर्क के मामले में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। विचार करना है कथन पे कि बैंकिंग प्रणाली में एनपीए घटकर 12 वर्षों में न्यूनतम असर 2.6% पर आ गया है। वित्त वर्ष 25 में कृषि क्षेत्र के 3.8% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 24 में 7.5% थी। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन सही है। 31 दिसंबर 2024 तक पूंजी बाजार में निवेशकों की संख्या कितनी हो गई है? 13.2 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। भारत की औसत आयु 29 वर्ष है। 2026 तक निर्भरता अनुपात घटकर 54.3% होने की उम्मीद है। भारत की 26% जनसंख्या 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग में है। इसमें गलत कथन चुनना है, तो गलत कथन है केवल एक है, यानी कि औसत आयु 29 वर्ष है, यही गलत कथन है। बाकी 26 तक निर्भरता अनुपात घटकर 14.3 होने की उम्मीद है, सही बात है। और भारत की 26% जनसंख्या 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग की है, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2023-24 में रोजगार में कृषि का हिस्सा कितना? प्रश्न है तो 46.1% है।
सर्वेक्षण के अनुसार 2029-30 तक गीग कार्यबल में कितने प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है? तो 23.5 करोड़। सर्वेक्षण के अनुसार प्रवासी भारतीयों की संख्या कितनी हो गई है? तो 32 मिलियन। सर्वेक्षण के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने का अनुमान कब तक है? तो यह अनुमान है 2025 तक। भारत में किस नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध है? तो जल विद्युत में। सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण और शहरी भारत में औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय कितना है? तो 4122 रुपया है ग्रामीण क्षेत्र में और 6996 रुपया है शहरी क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 जनवरी तक 36.36 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इनमें 49% महिलाएं हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया गया। इसमें सत्य कथन देखना है, तो सभी कथन सत्य है। सर्वेक्षण 2024-25 में वर्षा जल संचयन पर केंद्रित जल जगार अभियान का उल्लेख किया गया था। यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध छत्तीसगढ़ से है। भारत में स्थापित उत्पादन क्षमता का सही क्रम और वही क्रम में चुने। तो इसमें सौर का सब सर्वाधिक है, उसके बाद नंबर आता है पवन का, फिर जल विद्युत का, फिर गैस का। वित्तीय वर्ष 24 में कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य, जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात भी शामिल है, कितना पहुंच गया? तो 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में शीर्ष 3 अग्रणी प्रदर्शन करने वाले कौन से राज्य हैं? तो आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद तमिलनाडु है। सर्वेक्षण के अनुसार सितंबर 24 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? तो 711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। सर्वेक्षण के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो चौथा स्थान है। सर्वेक्षण के अनुसार भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा? तो 2027-28 तक बन जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमिलित करना है। क्षेत्र है और विश्व में भारत का स्थान है सीमेंट उत्पादन में, कपड़ा एवं परिधान में और दवा में। तो इसमें है पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, यानी सीमेंट उत्पादक में भारत दूसरा सबसे बड़ा है, कपड़ा परिधान में छठा है और दवा में तीसरा है। 26 नवंबर 2024 तक एमएसएमई कितने व्यक्तियों को रोजगार दे रहा है? तो 23.24 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। सही कथन चुनना है, तो इसमें सभी सही कथन है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले की संख्या 1.9% है, उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले की संख्या 5.2% है, माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले की संख्या 14.1% है। सर्वेक्षण के अनुसार 9 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी सड़कें पूरा हो चुकी है? तो ये हो चुकी है 7,70,983 किलोमीटर। 7,70,983 किलोमीटर। भूजल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो भूनीर पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार 31 अक्टूबर 2024 तक कुल दूरसंचार घनत्व कितना है? तो 84% है। और सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल कितने क्रियाशील जलमार्ग हैं? तो 26 क्रियाशील जलमार्ग हैं। तो सर्वेक्षण से ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी आने वाली परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसके आप बढ़िया से रिवीजन कर लें, याद कर लें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।